आज आपको बताते हैं कि चने के क्या फ़ायदे होते हैं। चने के फ़ायदे अक्सर हम जानते हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन चने के आटे के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। अब चना में होता क्या क्या है, क्या क्या लाभदायक होता है हमारे बॉडी के लिए। ये वजन तो चना खाने से वजन तो कम करता ही है, और इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं। फाइबर का मुख्य स्रोत है, डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके रखता है ये, और मूड को अच्छा बनाता है। प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है चना। गर्भावस्था महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा लाभकारी है। और इसकी रोटी किस प्रकार से बनाई जाती है और कौन कौन से आटे इसमें मिक्स करके रोटी बनाई जाती है ये भी आपको बताएंगे। ये हर किचन में बेसन मिलता ही है, लेकिन इसकी रोटी बना के अपन नहीं खाते हैं। गेहूँ की रोटी अपन खाते रहते हैं हमेशा, लेकिन अपने को ये भी पता होना चाहिए रोटी चेंज भी होना चाहिए। और ये आटा गेहूं के अंदर मिला करके खाया जाए तो कितना बेनिफिट करता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे इसी के बारे में आपको कुछ बेनिफिट और बताते हैं। रोटी के बिना ज़्यादातर लोग खाना अधूरा ही मानते हैं, लेकिन चने की रोटी कभी किसी ने खाई है तो नहीं खाई है तो अभी खा लीजिएगा। अब क्या होती है इसके फ़ायदे, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में चने के आटे की रोटी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि चने के आटे को रोटी खाने से पेट को अपने को ठंड मिलती है, गर्मी दूर होती है। चने का आटा ठंडा होता है और इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। चने के आटे की रोटी में फाइबर प्रोटीन मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण भी बहुत सारे होते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए अब अपने को इसकी रोटी अक्सर खानी चाहिए। अब चने के आटे की रोटी का सेवन डायबिटीज वाले मरीजों को बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि चने के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए ये शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है। अब दूसरा फ़ायदा क्या है, चने के आटे की रोटी का सेवन पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और चने में फाइबर बहुत मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका सेवन करने से पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है और कब्ज़ की समस्या दूर होती है। अब तीसरा बेनिफिट, हाई ब्लड प्रेशर होता है। उन बीपी जिनकी ज़्यादा बढ़ती हैं उन लोगों के लिए भी चने की रोटी खाना चाहिए, और बीपी होती है वो कंट्रोल होती है। चने के आटे की रोटी के सेवन करने कैंसर जैसी बीमार जानलेवा खतरनाक बीमारियों के में भी ये चने की रोटी बहुत ही काम में आती है, क्योंकि चने का में एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कैंसर को जोखिम बढ़ाने वाले कीटाणु को मारने की कोशिश करते हैं। चने के आटे में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप चने की रोटी का सेवन करते हैं तो प्रोटीन की कमी की पूर्ति हो जाती है। आजकल ज़्यादा लोग होते हैं उनका मोटापा बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आप चने की रोटी खाते हो तो वज़न कंट्रोल रहेगा। चने के आटे की रोटी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, क्योंकि आटे में फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करने की अक्सर कोशिश करता है। इसलिए आपको चने के इतने सारे फ़ायदे हैं, इसलिए चने की रोटी हमेशा खानी चाहिए। अलग दूसरे अनाज के अंदर मिक्स बना करके बनानी चाहिए। चने की रोटी के आटे के अलावा रागी के आटे की रोटियां भी बहुत अच्छी होती हैं। इस आटे को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। रागी काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन साउथ इंडियन का ये खाना है, और ये राई की तरह ही होता है। राई पतली होती है, एक मोटा अनाज है, और इसका आटा अपने शरीर को देखो क्या क्या बेनिफिट देता है। ये राई जैसा दिखता है, और ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। इन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और अपने डाइट में इसको शामिल करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। हर लोगों को आजकल वेट की प्रॉब्लम हो, चर्बी बढ़ गई, वेट निकल गई, इधर हो गया वो हो गया, तो हर लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो वेट लॉस के लिए ज़्यादातर लोग इसका काम में लेते हैं, और आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है जो भूख को कम करता है। एनीमिया से राहत दिलाता है। लोगों में एनीमिया की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है, तो आयरन की भरपूर मात्रा होती है इसके अंदर, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। तो आयरन होता है, जो आयरन के मरीजों को ये इसकी खुराक दी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन्स भी होता है। अगर आप रागी के आटे की रोटियां खाते हैं तो एनीमिया से आप बच सकते हैं। इस प्रकार से ये वेट लॉस में है, एनीमिया है, हड्डियाँ मजबूत कर, कैल्शियम मिलता है, अन्य प्रकार के फाइबर भी इसमें उपस्थित होते हैं। इसलिए आप गेहूं के आटे के अंदर चने का आटा है, रागी का आटा है, इस प्रकार के मिला करके रोटियां बनानी चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाजरे का आटा खाने के फ़ायदे, काफ़ी लोग बाजरा खाते हैं। राजस्थान हरियाणा में अक्सर लोग बाजरा खाते हैं, इसलिए उनको तो बाजरे के आटे के फ़ायदा को पता ही होगा, लेकिन अन्य राज्यों में पता नहीं होगा। तो बाजरे का आटा कोई भी खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कब्ज़ की शिकायत दूर करता है। बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर युक्त होता है, वेट लॉस करता है। हर आदमी को वेट लॉस की आजकल प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ में मददगार होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इम्यून सिस्टम होता मजबूत, और दिल की सेहत रखता है दुरुस्त।
जाड़े का सीज़न में तो बाजरे की रोटी अक्सर खाते हैं, और सीज़न में सर्दी के सीज़न में ही बाजरे की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि बाजरा गर्म होता है और वो गर्मी देता है, साथ ही शरीर की कई तरह की बीमारियों से बचाव भी करता है। इसलिए आपको बाजरा खाने बेहद ही ज़रूरी है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो अभी आप इसमें बाजरे को खाने के चलन में ला सकते हैं, अंदर गर्मी बना कर रख सकते हो। और ये इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्ब होता है, आयरन होता है, खनिज होता है, फाइटेट, फिनॉल और टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये कब्ज के दूर को आसानी से दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है। वेट लॉस और डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। बाजरे की रोटी खाने के बाद आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, ऐसे में आप और ईटिंग भी नहीं करोगे, और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प है। आटा प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है, और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें पॉली अनसेचुराइड फैट होता है, जिसे फूड आइटम से लिया जाता है, लेकिन बाजरे के सेवन के आपको शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। और एक्सपर्ट की मानना है कि ये दूसरे अनाज की तुलना में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बाजरे में पाया जाता है। इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। दिल की बीमारी है तो उसको भी बाजरा खाना उसको देता है। मैग्नीशियम पोटेशियम भरपूर मात्रा में देता है, इसलिए बीपी और दिल के रोगियों के लिए तो बाजरे की रोटी बहुत ही लाभदायक है। और ये कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित करता है। आटा ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करता है, ऐसे में हाई बीपी और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचाव करता है। अभी आते हैं जौ के आटे के क्या क्या फ़ायदे हैं। जौ के आटे के फ़ायदा काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि जौ का आटा भी खाया जाता है। क्या अक्सर लोग गेहूं का आटा ही खाते हैं। पेस्ट में क्या क्या होते हैं। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाता है, यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वजन घटाने में मददगार होता है, पाचन शक्ति बढ़ाए और कब्ज को ठीक करने में बहुत ही मददगार है, खांसी जुकाम में भी बहुत आराम पहुंचाता है, हड्डियों और दांतों को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और टाइफाइड होता है, डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आजकल जो नहीं खाते होंगे, लेकिन पुराने ज़माने में जो खाए जाते थे और सारे अनाजों का इसको राजा माना जाता था। जो एक प्रकार का अनाज होता है, गेहूं जैसा दिखता है, और जिसके उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये विटामिन सी है, थायमिन है, राइबोफ्लाविन विटामिन है, नियासिन है, विटामिन बी आदि पाई जाती है इसके अंदर। और लोग प्राचीन काल से खाते आए हैं। अभी लोगों को थोड़ा फैशन के चक्कर में उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन प्राचीन काल में लोग बहुत उसको खाते थे। इसका आटा बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको भी मिला करके आप रोटी बना सकते हैं। फ्लेक्स ये जौ का एक आम प्रकार का है, जिसे बार्ली की बीजों को चपटा करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग पहले से ही पके हुए भोजन में किया जाता है। हमें गर्म या ठंडा दोनों रूप में इसको खा सकते हैं, जिसको ओट्स बोलते हैं। फ्लेक्स की जगह से खाया जाता है। जौ का आटा ये पिसा हुआ है, जो कि रोटियां बनाने में काम में आता है। गेहूं की रोटी बनाई जाती है, वैसे ही इसकी भी रोटी बनाई जाती है। जौ के आटे से ब्रेड भी बनाई जाती है। ग्रिट्स ये एक मोटा अनाज होता है। इसको बनाने के लिए बार्ली बीजों की बार्ली जौ को ही बोलते हैं, ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, उसको ग्रिट्स बोलते हैं। हुल्ड ये जौ का एक पौष्टिक प्रकार है, जिस बस ऊपर हल्का हल्का साफ किया जाता है, जो साबुत जौ जैसा दिखता है। प्रल बार्ली, इसे बार्ली का सबूत खूबसूरत रूप कहते हैं, चमकते मोती जैसा होता है, इसको प्रल बार्ली कहते हैं। इस पर ये सारे जौ के ही रूप होते हैं, जौ से ही बनाए जाते हैं। ओट्स भी जौ से ही बनाए जाते हैं। अब अपना डेली खाया जाने वाला, हर किचन में दोनों टाइम 3 टाइम खाया जाने वाला अनाज है गेहूँ, जिसको सब लोग जानते हैं, खाते हैं। ये शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, एनीमिया को नियंत्रित करता है, पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है। जलने पर आटे का उपयोग जल जाता है तो आटे को घोल करके लगाया जाता है। गेहूं के आटे से हम रोटियां बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं, बैक्स बन बनाते हैं, पेनकेक्स बनाते हैं, डार्क चॉकलेट बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, आटे के बिस्किट बनाते हैं, आटे का लेप, लस्सी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है काफ़ी मात्रा में, और जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो गेहूँ के आटे की रोटियाँ का सेवन करने में बहुत ही लाभदायक होता है। ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है, और एनीमिया को ये दूर करता है। गेहूं में आयरन काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन की
समस्या को दूर करता है। पेट संबंधी समस्याओं को इसका हम दलिया खाते हैं और इससे कब्ज़ दूर होती है मोटा अनाज खाने से। इस प्रकार से चना है, जौ है, रागी है और ये जो 5 प्रकार के आपको वहाँ बाजरा है, गेहूँ है, सब आटे को मिला कर के रोटी बनाएं और वो रोटी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और किसी के शरीर में कोई बीमारी है, किसी तरह प्रकार का कुछ है तो ये रागी के आटे हैं, बाजरे का आटा है, किसी के शरीर में सेट नहीं होता है और डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत राय है, ये कोई मेडिकल सर्टिफिकेट राय नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इन 5 अनाज की मिक्स करके आटे की रोटी बनाई जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगी और वेट लॉस में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तेज़ी से वेट घटेगा। अब इसको उपयोग किस प्रकार से करें? 10 केजी आटा गेहूं का लीजिए, 1 केजी आटा रागी का लीजिए, 2 केजी आटा जौ का, 2 केजी आटा चने का और कुछ बाजरा है उसका 1 केजी आटा लीजिए और इसको ज़्यादा दिन तक नहीं, 10 दिन से कम एक बार बना लिया तो 10 दिन तक, क्यों ज़्यादा दिन तक मिक्स आटा रखने से ख़राब हो सकता है, इसलिए आप एक बार बनाइए आटा तो उसको 10 दिन तक खा सकते हैं।